लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। वो तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। ऐसी कमाल की लेखनी चली कि जिस कागज पे तुलसी की कलम पड़ गई वो कागज भी तुलसी के पत्र से पवित्र हो गया। और जो ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाया तो विद्वानों ने कहा कि जिस मानस को इस मानस से, रामचरितमानस से, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिसको राम कथा से प्रेम ना हो उसको दुनिया में रहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस सनातन धर्म का वो मूल बीज है। राम कथा क्या है? बीज। राम कथा क्या है? एक रिसर्च सेंटर। राम कथा क्या है? एक लैब। और लैब में कुछ ना कुछ खोज होती रहती है। ऐसे ही राम कथा रूपी लैब में या रिसर्च सेंटर में, दुनिया के रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक खोज करते हैं, पर रामचरितमानस में विद्वान खोज करते हैं। तो ये क्या है? रिसर्च सेंटर है। गोस्वामी तुलसीदास जी, देखो एक बात कहें, मैंने कहा ना मूल राम कथा है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो वहां के लोगों ने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी को चिढ़ाया जाए, तो उनको वहां एक लाइब्रेरी में ले गए विदेश में। तो लोगों ने क्या किया कि उनके जितने ग्रंथ थे सब वो रख दिए ऊपर और राम कथा रख दी सबसे नीचे। रामायण नीचे रख दी, बाइबल और जो भी सब था वो सब, अन्यत्र जितने पुराण थे सब ऊपर रख दिए। और स्वामी विवेकानंद जी को घुमाने ले गए कि जब वो देखेंगे कि रामायण सबसे नीचे है तो उनको थोड़ा हल्कापन लगेगा कि हमारी राम कथा नीचे दबा दी। पर विद्वान तो विद्वान होता है। गोस्वामी जी जब वहां से निकले तो मंद मंद मुस्कुराने लगे। एक अंग्रेज ने कहा, देखा हमारे पुराण ऊपर हैं और तुम्हारी रामायण नीचे है। गोस्वामी जी बोले कि स्वामी विवेकानंद जी बोले कि मेरी रामायण नीचे है और सब ऊपर ग्रंथ उस पे जमे हैं, तो तुम्हारे ग्रंथ सब सुरक्षित हैं, क्योंकि जिसकी जड़ राम कथा हो ऊपर वाला सुरक्षित ही रहता है। और गोस्वामी जी ने कहा कि सनातन धर्म जड़ है, बाकी सब शाखाएं और पत्ते हैं, डाले हैं, पेड़ हैं। इसीलिए तुम जानबूझकर, तुम तो मजाक उड़ा रहे थे हमारा, पर असलियत तो असलियत होती है, इसलिए तुमने रामायण को नीचे रखा। तो रामायण मूल है। और दुनिया का कोई प्रवचनकार क्यों ना हो, वो गीता पे बोलता हो, वो आध्यात्म पे बोलता हो, वो भागवत पे बोलते हो, वो शिव महापुराण पे बोलते हो, वो वेदांत पे बोलते हो, पर दुनिया का ऐसा कोई वक्ता नहीं है जो अपने 3 घंटे के प्रवचन में एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण की चौपाई ना बोल दे।
क्योंकि बिना रामायण की चौपाई के ना वेदांत बोला जा सकता है, ना सिद्धांत बोला जा सकता है, और ना कोई प्रवचन हो सकता है। तो ये दुनिया के जितने वक्ता हैं, दुनिया के जितने भी वक्ता हैं, ये राम कथा क्यों की चौपाई क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं रामायण की चौपाई। देखो, भगवान के मंदिर में भोग लगाने जाओ, आप 56 भोग ले जाओ भगवान के मंदिर, पर अगर उसमें तुलसी का पत्ता ना रखा हो तो क्या भगवान तुम्हारे प्रसाद को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान प्रसाद स्वीकार नहीं करते। और आप बिल्कुल रूखी रोटी ले जाओ और अगर उस पे तुलसी का पत्ता रख दो तो भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे। तो मेरा स्वयं का मानना यह है कि वक्ता इसलिए अपनी जेहबा पे तुलसीदास की चौपाई का तुलसी पत्र रखते हैं कि हम लोगों की वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान स्वीकार कर लें, पर इस वाणी पे जब तुलसी की चौपाई का तुलसी पत्ता रख देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार कर लेता है, हमारी जैसी सूखी रूखी वाणी को। राम के चरित्र के सरोवर समीप बस, कौन असमस जो धुलाए पे धुली नहीं, तुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां, राम नाम मिसरी घुलायते घुली नहीं, और तुलसी की वाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं, और मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें कि मानस की ग्रंथि जा आज लो खुली नहीं। आज तक कोई रामायण की गांठ नहीं खोल पाया। वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताऊं तो, कपटी क्रूही कुचाली भारी भव सागर से उतार तो पार कौन, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। क्या होता अगर रामायण न गाई गई होती तो? देखो, सप्तमी के दिन ही गंगा का अवतार हुआ, इसलिए हम गंगा सप्तमी मनाते हैं कि नहीं मनाते? और सप्तमी के दिन ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ। क्यों? एक भक्त हुए भागीरथ जो सतयुग में गंगा लाए, और एक भक्त हुए गोस्वामी तुलसीदास जी जो कलयुग में गंगा लाए। पर भागीरथ की गंगा में और तुलसी की गंगा में बड़ा अंतर है। भागीरथ की गंगा तन के पाप तो धो देती है, पर मन के पाप नहीं धो पाती। देखो, गंगा पाप खत्म कर सकती है, पर गंगा पाप करने की वृत्ति खत्म नहीं कर सकती। और अगर गंगा में पाप करने की वृत्ति खत्म कर दी होती तो गंगा जी से लौट के फिर तो सब धर्मात्मा बन गए होते, सब पुण्यात्मा हो गए होते। पर ऐसो भी है कि आदमी गंगा जी में करत है स्नान और उतई से भरी बोतल, सो जितने छोड़े थे उतने बोतल में भर के जाके तंग घरे ले आओ। अपने अपने हिस्सा के सब वापस आ गए कि नहीं आ गए? एक बार गंगा जी से पूछा
कि तुम्हारे पास तो पाप का ढेर लग गया होगा। अभी लगभग 50-60 करोड़ लोगों ने स्नान करे, तो वहां तो तुम्हारे पास ढेर लग गया होगा। क्या करती हो उन पापों का? गंगा बोली हम अपने पास रखते ही नहीं हैं। कहां कर देती हो? बोले हम सब बहा के सागर में पटक देते, अपने सागर में नहीं। अच्छा एक बात और देखियो सतीश भैया, ये दुनिया क्या है? संसार सागर है। आज तक कोई ने जाना ही कही कि संसार बंबई है, संसार दिल्ली है, संसार अमेरिका है, संसार इंग्लैंड है। कई आज तक कोई ने कहा कहते संसार सागर है। अपने सागर का नाम पूरा वर्ल्ड लेता है, पूरा वर्ल्ड अपने सागर का नाम लेता है। क्यों भाई? वो कोई भी भाषा में कहते हुए पर जा तो कहता ही हुई है कि संसार सागर है। तो संसार को सागर क्यों कहा गया? संसार को बंबई भी कह देते, संसार को दिल्ली कह देते, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कह देते कि संसार तो अमेरिका है, वहां सब है। अपना सागर तो उतना बड़ा तो है नहीं। इसी प्रदेश में सागर से बड़े बड़े शहर हैं, भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है। तो कोई ये भी नहीं कहता कि संसार इंदौर है। संसार सागर है मतलब, और कहते इससे दूर रहो। संसार सागर है, इससे दूर रहो। देखो सागर है तो बहुत गहरा है कि नहीं है? अनंत जल है सागर के पास, पानी की कोई कमी नहीं समुद्र के पास। पर क्या समुद्र किसी की प्यास बुझा सकता है? नहीं बुझा सकता। सागर देखने से, दूर से देखने में अच्छा लगता है, पर वो किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। इसी तरह ये जो संसार सागर है, ये देखने से तो दूर से अच्छा लगता है, पर ये तुम्हारे आत्मा की प्यास नहीं बुझा पाएगा। आत्मा की प्यास तो परमात्मा के भजन से ही होगी, भजन से होगी कि नहीं होगी? निवेदन यह व्यास गद्दी आज गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कर रही है कि एक भागीरथ हुए जो इस धरती पर गंगा लाए, और दूसरे भागीरथ गोस्वामी तुलसीदास जी हुए। सतयुग के भागीरथ जी जो गंगा लाए, उन्होंने तन के मैल को धोया, पर गोस्वामी तुलसीदास जी की राम नाम की गंगा ने मन के मैल को धोया। ये राम कथा क्या है? मन के मैल को धोने का ग्रंथ है। इससे तन में कोई बदलाव नहीं आएगा, पर मन में बदलाव जरूर आएगा। सत्संग से तन का परिवर्तन नहीं होता, सत्संग से मन का परिवर्तन होता है, मन में बदलाव आता है। तो रसहीन समाज की देख दशा, रसहीन समाज की देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी, बने राम गुलाम श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी, और राम कथा भई गंग समान, सुभूप भागीरथ भय तुलसी। भागीरथ हैं कलिकाल के गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने इतने बृहद विशाल ग्रंथ को बनाया और हमें जीने की कला सिखाई।
मैंने कल कहा था कि राम एक मर्यादा है, राम एक संस्कार है, राम एक त्याग है, राम एक मंजिल है, राम मानवता के आदर्श हैं, राम मानवता की मूर्ति है। और ऐसे राम जी के चरित्रों को जन जन तक अपनी बुंदेली भाषा में, देखो अपनी बुंदेली भाषा ऐसी है को कितना जे में हम तो बोलता ही नहीं है ज्यादा खड़ा तोड़े की भाषा, कैसे जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से, अनीम न मीठी होए खाओ गुड़ घी से। नीम में कितना गुड़ मिला ले और कितना मिला ले घी, परवा लगे है तो करई। तुम प्याज की गटिया में कितना महंगो सेंट रुई में लपेट के वो फ्रिज में रख दे, अलमारी में रख ले, एक महीना बाद भी निकालियो पर मां बसे है प्याज ही, सेंट ने बसे। अपनी जो भाषा है वो नहीं छूटती। कई आदमी तुर्की बोलन भी लगे अपने थे, बुंदेलखंडी छोड़ के स्टैंडरी की भाषा, पर वे एक आध शब्द तो छोड़ा ही दे बुंदेली को। एक बार एक बंबई का बहुत पढ़ा लिखा आदमी सागर आओ, तो एक जने मिल गए, बोले हेलो मिस्टर, क्या ये सागर है? अब वो बुंदेलखंडी आदमी कहने लगो हाउ। अब वो हाउ जानत ने हा तो के हाउ माने हाँ होत, या तो अपन जानत के हाउ। बोले नहीं नहीं ये सागर है। कहने लगो हाउ। उन्हें सोची यार हम पूछ रहे शहर को ना जो हाउ हाउ था, जो हाउ क्या है। कहने लगो नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूं क्या यही सागर है? वो कहने लगो हाउ। अपन तो हाउ के हैं। उन्हें सोची क्रैक है, पागल मागल लगा थे जो। तो इतने में एक अच्छी बड़ी गाड़ी से एक आदमी ने करो टाई आई लगाए सागर को, हाथ में ब्रीफ केस लाए। उस बंबई के पढ़े लिखे ने कहा एक्सक्यूज मी मिस्टर। कहने लगे यस। बोले क्या ये सागर है? कहने लगो हाँ। उन्हें सोची जो पढ़ो लिखो है, स्टैंडर्ड वाला है। कहने लगे यही सागर है? बोले हाँ। वो कहने लगो लगता है शहर में आप ही पढ़े लिखे हो। कहने लगो हाउ। क्योंकि अपनी भाषा नहीं छूटती, कुछ भी कर लो आप, एक दो शब्द तो हमारे निकल ही जाएंगे, आप कुछ भी कर लो। बुंदेली इस बुंदेलखंड की धरा पर आज ही के दिन संवत 1554 कालिंद्री के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरे शरीर। एक बात और ध्यान से सुनना, गोस्वामी तुलसीदास जी का जिस तिथि में जन्म हुआ उसी तिथि में उनने शरीर त्यागा। जिस तिथि में उनका जन्म हुआ उसी तिथि में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। बिल्कुल स्पष्ट आया है, संवत 1680 80 घाट के तीर, संवत 1680 और 80 घाट के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजे शरीर। श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन ही गोस्वामी जी ने 80 घाट कहां है? वाराणसी में। तो वाराणसी में गोस्वामी जी ने महापरायण किया, माने शरीर को त्यागा। उसी तिथि में आए और उसी तिथि में शरीर को त्याग दिया।
अब एक बात आती है यहां पर कि तुलसीदास की पुण्य जयंती, तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता। तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्विनी रत्नावली पर कौन श्रद्धा के प्रसून चढ़ाता। रत्नावली भी दिव्य। जब गोस्वामी जी का विवाह हुआ और पत्नी मायके चली गई, इतना प्रेम पत्नी से, इतना प्रेम पत्नी से कि भरी नदी में कूद गए। मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, समझा कि मेरी पत्नी ने नाव डाल दी मुझे आने के लिए, और मुर्दे को पकड़ के पार हो गए। सोचा आधी रात में क्यों ससुराल वालों को जगाएं, तो पिछवाड़े से गए तो एक भुजंग सांप लटका था। सोचा मेरी पत्नी ने रस्सी डाल दी है, सांप पकड़ के चले गए। रत्नावली सो रही थी, तुलसीदास जी ने जगाया। रत्नावली ने पूछा आप इतनी रात में बरसात में कैसे आ गए? बोले तुम्ही ने तो नाव डाली थी। और बोले ऊपर के तल पे कैसे आ गए, खंड पे? बोले तुमने रस्सी डाली। और जब रत्नावली ने देखा कि रस्सी नहीं वो तो सांप है, रत्नावली ने कहा धन्य है हाड़ मास की देह पर तासो इतनी प्रीत। अगर इतनी प्रीति तुमने रघुनाथ जी से की होती तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया होता। तुलसीदास जी को तो पसीना छूट गया जब रस्सी की जगह सर्प देखा और कमरे से झांक कर देखा कि मुर्दा बहता हुआ जा रहा है, मुर्दा बहता हुआ जा रहा है। अरे राम राम राम। पत्नी बोली मैं जाग रही हूं। तुलसीदास जी बोले सो तो मैं रहा था, अभी तक जागा तो मैं आज हूं। और अपनी पत्नी को प्रणाम हाथ जोड़कर मन ही मन कहा कि तूने मुझे जीवन का सच्चा रास्ता दिखा दिया। तो किसी कवि ने बड़े सुंदर भाव लिखे रत्नावली के लिए कि तुलसीदास की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्विनी रत्नावली पर श्रद्धा के प्रसून कौन चढ़ाता। रत्नावली का त्याग भी कम नहीं था। रामायण के अमर प्रणेता को कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ। रामायण के अमर प्रणेता को श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को लोगों भूल न जाओ। रत्ना का त्याग भी कम नहीं है। क्यों? पर वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणव संत बनाया। पर वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणव संत बनाया। यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझड़ बुलाया। पर इससे एक बात और है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि अगर रत्नावली ना होती तो तुलसीदास जी संत ने बनते। बोले क्यों? बोले पत्नी ने डांट दिया और तुलसीदास जी संत बन गए। तो क्या कोई पत्नी की डांट से संत बनता है? और अगर पत्नी की डांट से कोई संत बनता तो अपने सागर में तो चमीटा ही चमीटा चटक रहे होते। अब यहां जितने लोग बैठे हो एक आदमी हाथ उठा दो कि हमारी पत्नी हमें नहीं डांटती। उठा दो किसी में दम हो तो।
किसी की ताकत नहीं है, क्योंकि पत्नी के सामने कोई बोल ही नहीं सकता। परिवार वाले पहले कागज पक्के करवा देते हैं कि तुम्हें चुप रहना है। इसीलिए शादी के कार्ड में बेटी के आगे लिखा जाता है सौभाग्य कांक्षणी, तो पूरा नहीं लिखा जाता, अकेला 100 लिख के बिंदी रख दी जाते। और लड़का के आगे लिखो जाते चिरंजीव, सो पूरो चिरंजीव नहीं लिखो रहे, ची लिख के बिंदी धर दे। मतलब घर के कहते हैं कि घरवाली आ रही रे, अब्बा 100 के है, तुम्हें ची भर नहीं करना। ऐसे चिरंजीव और ऐसी सौभाग्य कांक्षणी है ना, है ऐसा के नहीं। देखो दीपक माचिस से जलता है, दीपक कैसे जलता है? माचिस से, पर उसके लिए दिया का होना भी जरूरी है, और दिया में बाती होना भी जरूरी है, और उसमें घी तेल भी होना जरूरी है। अब अकेली माचिस हो और दिया हो, और ना उसमें बाती हो और ना उसमें तेल हो, तो क्या माचिस दिया जला देगी? नहीं जला पाएगी। तो ये बात सत्य है कि तुलसी के अंधेरे जीवन में पत्नी ने भगवत प्रेम का दिया जलाया, पर उसके लिए तुलसी की कई जन्मों की श्रद्धा का तेल था, और उसमें परमात्मा के प्रति विश्वास की बाती डली थी, तब कहीं जाके वो दिया जला। कोई घरवाली की डांट से संत नहीं बनता है, घरवाली की डांट से कोई संत नहीं बनता। फिर संत कैसे बनता है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। जब अति हरि कृपा हो जाती है तब इस रास्ते पे कोई आगे बढ़ पाता है। जे जानो जेह देह जनाई, देखऊं तुम्ही तुम्ही हुई जाई। भगवान जिसको जनाना चाहे वही जान सकता है। भगवान को जानना इतना सरल थोड़ी है। तो रत्नाबली का भी त्याग है, रत्नाबली की भी शिक्षा है। गोस्वामी जी को वैराग्य हो गया और वहां से निकल गए। जब निकले तो एक मंदिर में बैठ गए, वहां किसी राजा का भंडारा चल रहा था। ये पंक्ति में बैठे थे, संयोग देखो तभी रत्नाबली पहुंच गई वहां। और गोस्वामी जी किसी से कह रहे थे कि थोड़ा सा राम रस दे दो, साग में कम है। रत्नाबली हंसने लगी। तुलसीदास जी ऊपर देखे, बोले अब क्यों हंस रही? अब तो हम भजन कर रहे हैं। बोले हमने तो सोचा था कि तुम साधु बन गए हो। तुलसीदास जी बोले फिर? बोले अभी तुम साधु नहीं बने, अभी भी तुम स्वादु बने हो, अभी भी तुम्हें नमक कम लग रहा है। साधु बन गए होते तो संसार का स्वाद न आता, फिर राम नाम में ही रस मिलने लगता। हमें कीर्तन भी मिले है। अच्छा देखो एक और बात है, 4 जगह कथा बैठ जाए एक संगे तो अपन 4 जगह की कथा संगे नहीं सुन सकते। भाई ऐसा हो सकता एक दिन इतने आ गए, एक दिन उते चले जाए, एक दिन उते चले जाए, पर पूरी कथा 4 जगह संगे नहीं सुन सकते। पर दुनिया में लाखों कथा बैठ जाएं, पर हनुमान जी पूरी कथा एक संगे सुनत, हर जगह उपस्थिति रहते हनुमान जी की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्कांजलम। हनुमान जी हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह। तो प्रेत ने कह दी कि जहां कथा हो तहीं हनुमान जी। अब तुलसीदास जी बोले कि
भाई ऊंचे भेष में तो वहां है नहीं अपने। अब हम कैसे पहचान के हनुमान जी आ गए? प्रेत बोलो जो सबसे पहले आवे और सबसे बाद में जावे, समझ लियो जी यही बब्बा यहां। तुलसीदास जी पहुंचे एक जगह, कथा हो रही थी, का देख रहे हैं कि न पंडित जी आए न संगीत वाले आए, कोई नहीं, पर बाहर एक बूढ़ो सो बब्बा, पूरे शरीर में फुंसा फूड़ी भई है और एक तरफ पड़े हैं। तुलसीदास जी ने तिरछी नजर मारी, बोले लगा जी यहां बब्बा। पर अब प्रेत ने जा कही थी कि सबसे आखिरी में जाते। अब बैठ गए तुलसीदास जी, कथा हो गई, पंडित जी चले गए, संगीत वाले चले गए, जजमान चले गए, अब हनुमान जी बैठे हो। तुलसीदास जी, हनुमान जी बोले कि जाओ भैया घरे जाओ। अब कैसे उनको नियम है कि हमें आखिरी में जाने। तुलसीदास जी बोले आपने कर चलो, हम बाद में जे हैं। हनुमान जी बोले भैया रे हम रोगी आदमी, हम कहो तई परे रे हमाओ का ठिकानो घर दूर है नहीं, कहो कल की कथा सुन के जाए। तुलसीदास जी बोले सो ऐसा ही हम यहाँ हैं, अपने भी कुछ नहीं है, अपन भी तई बैठे रहे। हनुमान जी बोले निकल जाओ कल आ जाना। तुलसीदास जी बोले नहीं नहीं आप जाओ। जब बहुत देर हो गई, तुलसीदास जी की आंखों में अश्रुपात होने लगा और चरणों में लिपट गए, बोले बजरंगबली दादा हम आपको पहचान गए हैं, आप हनुमान जी हो। और फिर तो भैया जहां भक्त की हां भगवान वहां, नहीं अंतर में नहीं बाहर में, नहीं आस में है नहीं खास में है, न विरक्ति में है न विलास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, घृणा का प्रेम से जब अलंकरण होगा, उस वक्त इस धरा पर स्वर्ग का अवतरण होगा। कहां ढूंढता है तू उसको? काबा में और काशी में, वो तो वहां मिलेगा जहां प्रेम का मिलन होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा। तुलसीदास जी तो चरणों से लिपट गए, बोले अब ने चले, अब तो हम जान गए कि तुम यहाँ आओ। अब हनुमान जी बोले जान गए तो बताओ फिर अब क्या चाहिए? तुलसीदास जी बोले अपन को तो ये कई अब रट लगी है कि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। हमें तो राम जी से मिलने हैं, सीता माता लक्ष्मण भैया के दर्शन करने। हनुमान जी बोले अब हम करत हैं चर्चा। का हनुमान जी को काम ही जो है, राम दुआरे तुम रखवारे, ओ होत नया आज्ञा बिन पैसारे लिखो। अच्छा आज की हालत भी यही है कि होत न आज्ञा बिन पैसारे। कौन आज्ञा चाहने तुम्हें तुम्हारा रुपया भर हुए, रुपया भर हुए तुम्हें का करवाने। आज के समय में जग में दाता दो जने, एक पैसा एक राम। अब बे तो दाता मोक्ष के, जे तुरंत सुधारत काम। वे तो मोक्ष पे मिले हैं, जब मिले हैं दद्दा। अरे कहूं इतने रुपया होए काय से? आज तो बड़ी गड़बड़ स्थिति है। हुआ स्वतंत्र स्वदेश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हो? हुआ स्वतंत्र देश देश की आई बर्बादी, इसे आजादी कहते हो? छोटे बड़े न्याय के दफ्तर, हाकिम की कीमत को नहीं डर। साहब के सामने घूस ले दे और सकते हैं, इसे आजादी कहते हैं।
हर जगह मिलावट, इतनी मिलावट हो गई, इतनी मिलावट हो गई, एक आदमी जिंदगी से परेशान होगा। मिलावट देखो, आज एक आदमी जिंदगी से परेशान होगा। उन्हें सोचिए अब तो हम जहर खा कर मार गए हैं, दुकान पे गाओ जहर ले आओ, अच्छा दूध में घोर के पी गाओ। उन्हें सोचिए अब तो रात में मरा ही जाए। सवेरे 5 बजे की नींद खुल गई। कहने लगो यार हम नहीं मरे, माने भगवान भी चाह रहा हो कि हमने मरे। अब हम जिंदगी से लड़े हैं, संघर्ष कर हैं, पर जब भगवान ने हमें जिंदगी दी है तो आज तो हम दुकान से आधा किलो मिठाई ले आके खाएं। वो दुकान पे गाओ मिठाई ले आके खाई, सो मार गाओ वो मिठाई में जहर में लो। तो ये हालत आज की है। नहीं होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसा के कहीं कोई आज्ञा नहीं है। तो जा तो एक अपनी आनंद की बात है, वास्तविकता जा है। आओ वकील साहब, हनुमान जी का और राम जी का एक एग्रीमेंट है। राम जी का और हनुमान जी का एक एग्रीमेंट है। कौन सा? जब ऋषि मुख पर्वत पर हनुमान जी मिले राम जी को, तो हनुमान जी ने कही प्रभु एक काम करो। बोले का? प्रभनऊ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार। आप तीनों हमारे हृदय में बैठ जाओ। लक्ष्मण जी बोले का करने? राम जी बोले तुम बताओ। लक्ष्मण जी बोले बैठ जा। बोले काहे? बोले आज 2-2 कौड़ी के आदमी जे विपिन बिहारी जैसे, जिनकी 1 पैसा की औकात नहीं है, 1 पैसा की कीमत नहीं है, 1 कौड़ी के भी नहीं है, और वे कार में घूम रहे और जगत को मालक नंगे पांव घूम रहा। लक्ष्मण जी, राम जी बोले मतलब? लक्ष्मण जी बोले अब जो विपत्ति परी सो परी, पर अपन भी मारुति ले आइले। हनुमान जी को आए मारुति आए कि नहीं? भगवान ने भी मारुति ले ली, भले जंगल में है। तो कहा चलो लक्ष्मण हनुमान के हृदय में बैठ जाएं। राम जी बोले कि जे धनुष बाण नीचे रख दो। बोले काहे? बोले धनुष नुकीलो होत है, और अपन धनुष बाण लेके हनुमान के हृदय में बैठ तो खुद चुभे ने वो। सो राम लक्ष्मण ने धनुष बाण नीचे रखो। हनुमान जी बोले का कर रहे? राम जी बोले नीचे रख दे। अरे हनुमान जी बोले यही से तो तुम्हें बैठा रहे कि तुम हथियार लाए हो। बोले काहे? बोले हमारे भीतर बहुत चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। देखो सीधी बात तैसे जा समझो, ने तो तुम कछु छोड़वे की कोशिश करो, ठीक, ने तुम्हारे छूटे कछु छूटने आए, जा भी बिल्कुल गारंटी है। कई आदमी प्याज छोड़ दे, छोड़त के नहीं छोड़त? अच्छा पहले प्याज खाते सुबह और शाम, अब जहां दिन भर बैठे सुबह कई चर्चा, कई काय, कई साहुन भर से प्याज ही नहीं खा रहे, पूरा साहुन होगा प्याज खा ही नहीं रहा। तो पहले तो अकेले मुंह में एक बेर प्याज जाती, अब दिन भर राम राम जित तो रटते सो तो प्याज 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 प्याज, दिन भर प्याज, ऐसे अच्छी तो खा ही लेते सवेरे। अच्छा कई आदमी प्याज नहीं खात, मानो ब्याज में गांव के गांव खा गए, परिवार के परिवार मुड़ा गए। प्याज खात नहीं है, ब्याज में आधे परिवार खा लाए उनने। ऐसे अच्छे दद्दाहरो प्याज खान लगो, कम से कम तुम्हारे मारे आदमी तो बचे, बचे के नहीं बचे। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे भैया श्री राम नरेश पाठक जी और राधे राधे मंडल से भैया श्री
मन्नू भैया यादव जी उपस्थित हैं, बहुत बहुत मान है विराजो। तो बात चल रही है कि हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ है, ना तो ये हमने बनाया है और ना हमसे मिटने वाला है। क्योंकि जो हमने बनाया है वही हम मिटा सकते हैं। जो हमने बनाया नहीं वो आप कहां से मिटाओगे? आप काम को मिटा सकते हो, आप क्रोध को मिटा सकते हो। ऐसी कोई मेडिकल पे दवाई मिलती है कि उससे गुस्सा खत्म हो जाए शरीर की? जो रोग हमने बनाए हैं उसकी दवाई है दुनिया में। और दवा कौन खाता है ज्यादा? बोले जो दबा के खाता है। जो दबा के खाता है वही ज्यादा दवा खाता है। तो जो हम रोग हमने स्वयं बनाए हैं उनकी दवाई है, पर जो भवरोग भगवान के बनाए हैं उनकी दवाई हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या करें? तुम उनको मिटाने की कोशिश मत करो, तुम तो भगवान का भजन करो। ये सब अपने आप छूट जाएंगे एक दिन। जैसे किसी को फुंसा फोड़ी हो जाए और जब वो मिटन लगत तो पे पपड़ी जम जात, और अगर तुमने जबरदस्ती कुरे दी तो वह फिर घाव ले जाए। अगर जबरदस्ती कुरेद हो तो वो फिर घाव ले जाए। तो बोले क्या करें? बोले उससे ध्यान हटा दो। जैसे ही जैसे भीतर से वो घाव पक जाएगा और वो पपड़ी एक दिन अपने आप छूट जाएगी, तुम्हें छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे ही तुम तो भीतर से भजन बढ़ाओ। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा, ये अपने आप छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हें छोड़ना ही नहीं पड़ेगा कुछ, और तुम्हारे छूटे को छूटना भी नहीं है। बात ऐसे समझ लो, एक वृद्ध माता पिता रहते थे, बहुत बड़ा मकान था और दोनों अकेले थे, पति पत्नी। एक दिन 5-6 लड़के आए और बोले कि बाबूजी मोहल्ले में कोई कमरा मिलेगा, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं। तो दादा ने सोची कि इतनी बड़ी बिल्डिंग और हम पति पत्नी हैं, अगर कोई रहने लगेगा तो हमें सहारा भी मिल जाएगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है बेटा, कमरे तो बहुत खाली हैं, जितने चाहिए हो ले लो। किराया बोले एक कमरे का 5,000। लड़के बोले अगर सुविधा रही तो 6,000। तो 4-5 कमरे ले लिए, 8-10 लड़के थे। अब एक रात तो वो ठीक ठाक रहे और दूसरी सुबह उनकी पार्टी चालू हो गई। वो तो सब बदमाश लोग थे, चोर चक्के। दादा ने कहा बेटा घर में शराब वराब नहीं पियोगे? बोले सुनो दादा, अकेले हो, रात में घुटकी दबा दे मार जाओ। पता तकने लग और ने 1 रुपया किराया दे तई रहे हैं। अब तुम खाली करवा के बताओ। अब बेचारा बूढ़ा आदमी क्या करता? महीना 2 महीना जैसे तैसे कट गए। एक दिन अब बड़े परेशान दोनों पति पत्नी, ना तो उनको भगा पा रहे हैं। एक दिन दादा ले रहे थे सब्जी घर के थोड़े से दूर, एक लाल बत्ती की गाड़ी रुकी, उसमें से एक साहब निकले और हाथ ठेला वाले से बोले कि क्यों भैया, यहां अगल बगल 1-2 रूम मिलेंगे किराए से? ठेला वाले ने कही साहब आप कौन? बोले मैं यहां का नया एसीपी हूं और परसों हमें जो मकान मिला है वो परसों मिलेगा और हमारी फैमिली शाम को आ रही है। हम कहां रहें? तो हमें मात्र 2 दिन रुकना है। तो ऐसा कोई मकान अगर हो तो आप बता दो। दादा बोले साहब अपनो मकान डरो है,
2 दिन की तो बात ही है, तो आप रुक जाओ। तो साहब बोले कि किराए रे, बोले साहब 2 दिन को का कराओ, आप तो आके रुक जाओ। ठीक है दादाजी, मकान बोले 4थे नंबर का। 1 घंटे बाद हमारी फैमिली आ रही है, हमारी मैडम है, 2 बच्चे हैं, 1 बहन है हमारी, आप जाके थोड़ा कमरा साफ करवा दो। दादा आए, अब 8-10 बाल बच्चे लड़का रुके ही थे, वे तो उधम कर ही रहे थे। दादा बोले अपनी पत्नी से कि सुनो जल्दी से तना कमरा में झाड़ू पोंछा कर दियो। बोले काहे? बोले 2 दिन के लाने शहर के जो नए एसपी हैं वे आ रहे हैं रुकबे, उन लड़कों को पसीना आ गया। वे जानते कि जो एसपी तैयार बहुत खतरनाक है, बहुत मार मारत। तो वे अपनो सामान पैक करने लगे लड़का। दादा बोले काहे बेटा? बोले नहीं नहीं हमें नहीं रहने, अब तुम आए थे, हमारे तो फरारी बारे आए। बात समझ रहे? दादा ने उन लड़कों को नहीं भगाया, बस अपने घर में एसपी को रोक दिया। तो वो लड़के अपने आप घर खाली करके चले गए। यही हमें और आपको करना है। ये काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये तुम्हारे भगे नहीं भगेंगे। तुम तो इस शरीर रूपी मकान में एसपी को ले आओ। एसपी कौन है? एस माने सीता, पी माने पति। जिस दिन तुम्हारे भीतर सीतापति श्री राम जी बैठ जाएंगे उस दिन अपने आप ये काम क्रोध तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे। ज्यादा झंझट को काम ही नहीं। तो हनुमान जी ने भगवान से कहा, देखो टेंडर की बात चल रही कि राम और हनुमान जी के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था। कैसा एग्रीमेंट? जब हनुमान जी ने कहा कि आप हमारे हृदय में विराजो, आप हमारे हृदय में बैठो, तो राम जी बोले हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मारेंगे तो फिर हमारे बाहर के शत्रु कौन देखेगा? हनुमान जी बोले ठेका कर लो। कैसा? बोले तुम हमारे भीतर के निपटा दे, हम तुम्हारे बाहर के निपटा दें। आपके जो बाहर के दुश्मन होंगे उन्हें हम मारेंगे। तो हनुमान चालीसा में एग्रीमेंट पे साइन हो गया। राम जी ने कहा हम तुम्हारे भीतर के शत्रु मारेंगे, हनुमान जी बोले हम आपके बाहर के निपटा दें। साधु संत के तुम रखवारे। हो गया एग्रीमेंट के नहीं हो गया? हनुमान जी ने ठेका ले लिया कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारे। तो बिना हनुमान जी के राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं मिलता है। जैसे बिना राधा रानी के, बिना राधा रानी की कृपा के किसी को ब्रजवास नहीं मिल सकता है। भगवान अगर तुम्हें खुद लिख के दे दें कि तुम वृंदावन में रहो तो तुम वृंदावन में नहीं रह पाओगे, क्योंकि ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भगवती श्री किशोरी जी हैं। अगर बांके बिहारी तक पहुंचना है तो राधा रानी की कृपा चाहिए, और राघव जी तक पहुंचना है तो श्री हनुमान जी की अनुमति चाहिए। बिना हनुमान जी की अनुमति के आप कभी राम के यहां नहीं जा सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि आप मुझे मिलवाओ। हनुमान जी गए, भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु दे दो दर्शन, बड़ा भगत आदमी है, भक्त आदमी है, दे दो दर्शन। बोले ठीक है, तो हम चित्रकूट में मिलेंगे। थोड़ा सा